बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए दाल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मलका मसूर। इसको हम खड़ी मसूर की दाल भी बोलते हैं और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं काली दाल और इसके साथ चावलों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन होता है। तो आज मैं यही चावलों के साथ आप लोगों के लिए दाल बना रही हूँ जिसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर हम ये दाल बनाते हैं, ये दाल थोड़ी सी तंग करती है, देर में गलती है और पानी जो है वो अलग अलग नज़र आता है और दाल हमारी खड़ी खड़ी अलग नज़र आती है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से लेज़दार और बहुत मज़े का बना सकते हैं जिसमें आपकी दाल बिल्कुल घुटी हुई और लेज़दार नज़र आएगी और जायके में भी बेहतरीन होगी। बहुत कम चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे और इसके साथ हम बहुत मज़ेदार सी चटनी रेडी करेंगे जो इस दाल के साथ बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ तो मैं ये दो तरह की दाल लेती हूँ। एक तो साबुत मसूर की दाल जिसमें छिलका चढ़ा होता है काले रंग का, और ये दूसरी दाल होती है जो बगैर छिलके की होती है। दोनों एक ही तरह की दाल होती है। मैंने यहाँ पर एक पाव जो है वो मलका मसूर दाल ली है और एक पाव जो है बगैर छिलके वाली मसूर की दाल ली है। मैं हमेशा दोनों दालों को साथ मिलाकर बनाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी दाल जो है वो बहुत लेज़दार बनती है, जायकेदार बनती है और खड़ी खड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। मसूर की दाल जो बगैर छिलके की होती है बिल्कुल मैश हो जाती है पानी में जाके और बहुत अच्छा लेज़दार इफ़ेक्ट आता है दाल का, जो देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। इसको आप अच्छी तरीके से पानी, इसका जो भी मैला पानी है, मिट्टी का पानी है, वो आप निकाल के अच्छी तरीके से इसको 2-3 दफ़ा पानी से आप धो लीजिए और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोने से ये फ़ायदा होगा कि आपका कुकिंग टाइम बच जाएगा और ये बहुत जल्दी गल जाएगी। अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना है तो भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कुकर में चढ़ा के बना सकते हैं। लेकिन जो दाल चूल्हे पे हल्की आंच पे बने उसका तो जायका ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आपने सबसे पहले पतीली में ये धुली हुई साफ़ सुथरी भीगी हुई 1-1.5 घंटे की दाल डाल दीजिए। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। पानी आपने इतना डालना है कि आपकी दाल अच्छी तरीके से भीग जाए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करनी है। तो बस पानी जो है हमेशा दाल में थोड़ा कम डाला जाता है ताकि दाल जब हमारी अच्छे से गल जाए फिर उसके बाद आप पानी बढ़ा दीजिए। ये भी ट्रिक है दाल को बेहतरीन सा बनाने के लिए, अच्छा लेज़दार बनाने के लिए। यहाँ मैंने पानी डाल के इसको उबलने का इंतज़ार किया है। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक करूँगी। आपको मैं दिखाऊँगी कि 20 मिनट के बाद जो है दाल हमारी बिल्कुल हलवे की तरह गल चुकी होगी क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक भिगोया है। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट गुजर चुके हैं और दाल ये आप चेक कीजिए कि बिल्कुल हलवे की तरह गल चुकी है और इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मसूर की दाल जो बग़ैर छिलके वाली है वो तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है। और अभी ये दाल हमारी पतली है क्योंकि दाल हमारी बहुत जल्दी गल चुकी है। तो हम इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। आधे घंटे के लिए मैंने इसको मज़ीद छोड़ दिया है। अच्छा, जब तक मैं आपको चटनी का सामान बता देती हूँ। चटनी के लिए जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है, एक छोटा सा टमाटर लिया है, 2-3 चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है, 4 से 5 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1-2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये मेरे चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सब को मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है और आप ये मलका मसूर के साथ आप ये चटनी खाएं, बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने ब्लेंड कर ली है चटनी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है और इसको आप पकौड़ों के साथ खाएं, चटनी बेहतरीन है। आप इसको जार में, एयर टाइट जार में, शीशे की बॉटल में रखें फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है। इधर देखिए हमारी दाल पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और कंसिस्टेंसी भी हमारी दाल की बहुत ज़बरदस्त आई है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल गली है और कलर भी बेहतरीन है। अच्छा, इसमें मैं जो हूँ इसमें मैं पुदीना शामिल करूँगी, थोड़ा सा 1-2 हरी मिर्चें डालूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें आखिर में जो है गरम मसाला इसमें पिसा हुआ शामिल करूँगी। काली दाल चावल यानी जो हमारी खड़ी मसूर की दाल होती है इसमें जो है पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है बनस्बत के हम इसमें हरा धनिया डालें। तो लिहाजा जब भी आप मलका मसूर डालें आप पुदीने का फ्लेवर, पुदीना डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं मज़ेदार सा इसका तड़का तैयार करूँगी और यहाँ पर भी जब भी मैं मलका मसूर दाल बनाती हूँ तो मैं इसमें इमली का पल्प ज़रूर डालती हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें इमली का
पल्प शामिल किया है। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, ये इसके जायके को बढ़ा देता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप ये माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि 1 टेबल स्पून आप ज़रूर इमली का पल्प डालिए, इससे आपको खटास भी फील नहीं होगी और जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। आए इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने 10 से 15 लहसुन के जबे लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1-2 साबुत गोल मिर्च ली हैं, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 4 से 5 कड़ी पत्ते लिए हैं। इसमें लहसुन का तड़का लगाया जाता है और इसी से ही इसका फ्लेवर आता है। सबसे पहले आप घी गरम कर लीजिए। मैंने हाफ़ कप के करीब घी लिया है। इसमें मैं तड़का हमेशा दाल में घी में लगाती हूँ। जब आपका घी अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसमें मैंने सबसे पहले लहसुन डाला है। लहसुन जब हमारा ब्राउन होने लगे तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। तेल अभी बहुत गर्म है, बाकी तमाम चीज़ें आप इसमें डाल लीजिए। चूल्हा बंद करके, तेल गर्म है, तेल गर्म में ही हमारी सारी चीज़ें, जो तड़का है वो हमारा रेडी हो जाएगा और जो बकाया लहसुन रह गया है ब्राउन होने में, वो भी हमारा बहुत अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं तड़का हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। दाल को डिश आउट करके आप जो है सर्विंग टाइम पे ये तड़का इस पे लगाइए, खुशबूदार सा तड़का। आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी हमारी दाल भी रेडी है, चटनी भी रेडी है। इसको मैंने बॉयल चावल के साथ सर्व किया था। आप इस तरह से आप ये दाल बनाइए, बहुत जल्दी बन भी जाती है और बहुत मज़े की ये दाल बनती है। और आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत आसान है, आपने देखा है, और बहुत जल्दी गल भी गई है। बस दाल बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आपको दाल बनानी हो, इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप ज़रूर भिगोइए, फिर आपकी दाल बहुत जल्दी बन जाएगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।